Hello friends, welcome to my channel Net Education. So this channel is for all the NT UGC NET and JRF aspirants who are preparing for education subject paper 2. अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम आज रिसर्च के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये मेनली आज की जो वीडियो है हमारी, हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च को यहाँ पे पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं साइंटिफिक रिसर्च में, और ये सारे के सारे टाइप्स आपके एजुकेशन के रिसर्च की यूनिट यानी कि यूनिट 6 के अंदर पूछे जाते हैं। और हम इसके वीडियो के अंदर कई सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। बहुत स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूजन होती है इन तीनों के तीनों टर्म्स में, और इनको ईजी वे में कॉम्प्रीहेंड करने में और उसे करेक्टराइज करने में, कैटेगराइज करने में प्रॉब्लम होती है कि अगर हम एक्सप्लेनेटरी, एक्सप्लेनेटरी और डिस्क्रिप्टिव की बात कर रहे हैं तो ये किसके अंदर आता है। तो फ्रेंड्स, आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए कि जब भी हम एक्सप्लेनेटरी, एक्सप्लेनेटरी और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की टाइप ऑफ रिसर्च की बात कर रहे हैं तो ये आपके साइंटिफिक रिसर्च के अंदर आता है। ओके, सो विदाउट एनी डिले अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो टाइप्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च है हमारी, ये 3 तरह की होती है, जिसके अंदर हम डिस्कस करते हैं अबाउट एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लेनेटरी और डिस्क्रिप्टिव। ये 3 तरह की हमारी रिसर्चेज होती है। तो व्हाट इज़ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, अब इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होती है? ये हमारे एक तरह के न्यू फिनोमिना को हम स्टडी करते हैं इन डेप्थ वे में। आप एग्जाम्पल है, हमारे पास कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई है जिसको हम इजीली आइडेंटिफाई हमने किया है कि ये मेरे पास प्रॉब्लम है। इसके बारे में मुझे कोई रेलेवेंट रीज़न नहीं मिल पा रहा क्योंकि वो प्रॉब्लम मेरे लिए न्यू है। इससे पहले जो प्रॉब्लम अकर हुई है, इससे पहले ऐसा कुछ देखा नहीं गया उसकी एग्जिस्टेंस। तो ये हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम उसे हर तरह से देखने की कोशिश करें कि ये एग्जैक्टली है क्या। अब एग्जाम्पल, हमारे यहाँ यानी कि पूरे वर्ल्ड में आपकी पैंडेमिक सिचुएशन थी, जिसमें कोरोना को हमने जो जितने भी हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने उसको स्टडी करने की कोशिश की, क्योंकि कोरोना इससे पहले एग्जिस्ट नहीं था। उनके लिए भी एक तरह की ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च थी, मतलब वो क्या कर रहे थे, एक न्यू फिनोमिना को पूरी तरह से वो स्टडी करने की कोशिश कर रहे थे। और वो देखना चाहते थे कि इसका मतलब है क्या एग्जैक्टली, ये कोरोना है क्या, इसके क्या सिम्टम्स है, लोगों के ऊपर कैसा इफेक्ट कर रहा है, अगर इससे निजात पाया जाए तो कैसे हमें मेडिसिन इसकी यहाँ पे लेकर आनी चाहिए कि वो लोगों के ऊपर तुरंत ही उसका अच्छा इम्पैक्ट हो और वो कोरोना से यहाँ पे वैक्सीनेट हो जाए और ये यहाँ पे कोरोना की बीमारी से बचे। तो ये एक तरह की एक्सप्लोरेटरी रिसर्च थी जो कि अभी न्यू आई है आपके सामने, आपको इससे पहले कभी पता नहीं है। हम एग्जांपल है कि जैसे कि आप रिसर्च फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं, कोई भी टॉपिक को सिलेक्ट करते हैं आप पीएचडी में कि ये पर्टिकुलर टॉपिक है, मुझे इसके बारे में यहाँ पे स्टडी करनी है, लेकिन उस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई जानकारी नहीं है, आपको पता ही नहीं है टॉपिक है कि नहीं, और आपको ये भी नहीं पता कि अगर मैं इस टॉपिक को अपने पीएचडी के पूरे के पूरे 5 साल के टेन्योर में करूँगी तो रिजल्ट्स क्या होंगे, हमारे यहाँ पे क्या रिजल्ट्स हो गए। तो आप क्या करते हो, ये एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हो, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है, ये न्यू फिनोमिना है, तो आप उसे यहाँ पे स्टडी कर रहे हो। ठीक है, और ये एक तरह की हमारी ऐसी रिसर्च होती है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो कि काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबिलिटी क्यों होती है? क्योंकि आप इसे हर तरीके से नए जोड़ तोड़ के मरोड़ के आप इसे फ्लेक्सिबल तरीके से इसको समझते हो, समझने की कोशिश करते हो। अब यहाँ पे कहा गया है कि जब भी कोई प्रॉब्लम है काफ़ी ब्रॉड होती है, मतलब काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है,
और वो स्पेसिफिकली डिफाइंड नहीं होती, आपको पता ही नहीं है इस प्रॉब्लम के क्या सॉल्यूशन निकल सकते हैं, तो आप उसे एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप उसे ब्रॉड तरीके से, यहाँ पे है प्रॉब्लम तो आप उसे, यहाँ पे स्पेसिफिकली तो है ही नहीं है प्रॉब्लम, तो आप उसे यहाँ पे समझने की कोशिश कर रही है। और ये एक तरह का बिगनिंग स्टेप होता है किसी भी साइंटिफिक रिसर्च को जब हमें कंडक्ट करना होता है। ठीक है, अब हम इसे, एक तरह का बिगनिंग स्टेप है। एक्सप्लोरेटरी स्टडी क्या होती है, ये हमारी एक वैल्यूएबल मीन्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है, मतलब जिसके आप कुछ न्यू इंसाइट लेने की कोशिश करते हो। अब एग्जांपल है, मैं देखना चाहती हूँ, मैंने अपना रिसर्च का टॉपिक लिया, मैं देखना चाहती हूँ कि पेरेंटल का इन्वॉल्वमेंट कितना पड़ता है, कितना पेरेंटल का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए अपने बच्चे की अर्ली लिटरेसी के डेवलपमेंट में। अब ये मैंने टॉपिक लिया है, ये मेरा टॉपिक है एजुकेशन रिसर्च के अंदर, मैंने ये टॉपिक ले लिया कि पेरेंटल का इन्वॉल्वमेंट कितना होना चाहिए अर्ली लिटरेसी डेवलपमेंट के। तो इसके अंदर अब मुझे पता ही नहीं कि पेरेंट्स को कैसे इन्वॉल्व होना चाहिए बच्चे की अर्ली लिटरेसी में, क्या क्या उनको एक्टिविटीज़ अपनानी चाहिए, क्या क्या स्ट्रेटेजी उनको लेकर आनी चाहिए। तो यहाँ पे मेरी ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होगी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है, मैं उसके बारे में खोजूंगी, जानूंगी इसे पूरी तरह से, क्योंकि मेरा फिनोमिना नया है मेरे सामने कुछ चीज़ जिसको मैं पूरी तरह से स्टडी करने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए हमें एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करने की ज़रूरत होती है। और फ्रेंड्स, इसको हम एक तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पायलट टेस्टिंग करना, कि हम इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं किसी पूरी चीज़ को समझने से पहले, पूरी चीज़ के ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट करने से पहले उस पर एक तरह का एक्सप्लोर कर रहे हैं। और एक्सप्लोरिंग यहाँ पे हो रही है कि जिसमें यहाँ पे मैं देखा जा रहा है कि अगर मैं यहाँ पे अपना टाइम इन्वेस्ट करूँ तो उससे पहले इस पे थोड़ा समय यहाँ पे इन्वेस्ट करके यहाँ पे पायलट टेस्टिंग की जा रही है। अगर आप मार्केट में कोई नई चीज़ खरीदना चाहते हैं तो आप क्या करते हो, उसके सबसे पहले सैंपल को लेते हो, एक छोटा सैंपल के ऊपर आप स्टडी कंडक्ट करने की कोशिश करते हो। तो ये सब इसके अंदर यहाँ पे आ जाता है कि आप एक्सप्लोर कर रहे हो उसके बारे में। ठीक है, आपको पता नहीं है, आप इसको न्यू फिनोमिना है, उसको स्टडी करने की कोशिश कर रहे हो। इसके अलावा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हमारी एक तरह की ये क्या करती है, हमारी अंडरस्टैंडिंग को मेंटेन करने की कोशिश करती है। और ये क्या करती है, एक तरह की डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के ऊपर ये प्योरली हमारी डिपेंड होती है। और इसमें आप स्मॉल सिलेक्शन करते हो जिसको आपको पूरी तरह से स्टडी करना है। आप एग्जाम्पल पीएचडी में जब भी हम रिसर्च टॉपिक लेते हैं तो पहले एक तरह का एक्सप्लोर करते हैं कि क्या मैं इस पर्टिकुलर फील्ड में अपनी रिसर्च कर सकता हूँ। तो उससे रिलेटेड आप छोटे स्तर पे अपनी तरफ से ये पायलट टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, आप ये देखते हैं कि अगर मुझे पर्टिकुलर रिसर्च के टॉपिक पे अपना काम करना है तो विदाउट वेस्टिंग माई टाइम कि मेरा जो रिजल्ट निकलेगा या नहीं, तो आप क्या करते हो, उससे पहले छोटे स्तर पे ये रिसर्च करने की कोशिश करते हैं, अपने पर्सनल लेवल पे ये एक तरह की टेस्टिंग कर रहे हैं, हम एक्सप्लोर कर रहे हैं पहले किसी चीज़ को करने से पहले। अब जैसे कि आप मार्केट जा रहे हो, कोई प्रोडक्ट लेना है तो उससे पहले आप सैंपल ले रहे हो उसका, मतलब एक सैंपल टेस्टिंग कर रहे हो। तो इस तरह से एक्सप्लोरेटरी रिसर्च भी हमारी हो रही है। एक्सप्लोरेटरी सर्च का क्या है, मेन गोल क्या है कि हमें यहाँ पे फॉर्मुलेट करना प्रॉब्लम्स को प्रिसाइज वे में, मतलब एक सटीक तरीके से, एक क्रिस्प वे में हमें यहाँ पे प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना है, हमें अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिफाई करना है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि फिनोमिना क्या है। तो उससे रिलेटेड हम खोजबीन कर रहे हैं, उसके बारे में जान रहे हैं, पूरी तरह से घुस रहे हैं उसमें, एक्सप्लोर कर रहे हैं, हर जोड़ तोड़ कर, हर चीज़ को मरोड़ कर उसकी एक अच्छी इंसाइट लेकर आना चाहते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे गैदर कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हम ये मेंटेन करते हैं कि जो भी हमारे इनप्रैक्टिकल आइडियाज़ है उसको साइड किया जाए। अब हम कोई भी मार्केट में प्रोडक्ट लेने से पहले उसके बारे में पूरा एक्सप्लोर करते हैं। आप क्या करते हैं, अगर अमेज़ॉन से आपको कोई प्रोडक्ट लेना है, ठीक है, या फिर आप सोचिए कि आपके घर में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है वो ख़राब हो गया, मान लो टीवी लेना है, एलसीडी लेना है आपको, या एलईडी लेना है। अब आप एलईडी तो डायरेक्टली तो जाके लेंगे नहीं,
आप उससे पहले खोजबीन करेंगे। आप क्या करेंगे, आप अमेज़न पे जाएँगे, क्योंकि आमतौर पर हर कोई कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले अमेज़न के ऊपर जाता है। अमेज़न पे वहाँ पे जाएगा, वहाँ पे देखेगा कि एलईडी वहाँ पे क्या प्राइसेस है उसके। प्राइसेस होने के साथ साथ वो दूसरों के रिव्यूज़ को भी यहाँ पे कंसिडर करेगा कि उस पर्टिकुलर ब्रांड पे एलईडी के लोगों के क्या रिव्यूज़ है। तो ये क्या है, ये एक्सप्लोर कर रहा है, वो खोज रहा है उसके बारे में, उसके फीचर्स जानने की कोशिश कर रहा है, उसका ब्रांड क्या है, उसकी क्या कॉस्टिंग है, और इसके साथ साथ ये देख रहा है कि कितना ये जो प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी है। तो ये सारे के सारे ये फैक्टर्स को वहाँ पे सारे के सारे जो आपके कॉन्सेप्ट्स है उसको स्टडी कर रहा है बिफोर बिफोर परचेजिंग एनी प्रोडक्ट। तो इस तरह से एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की जाती है। आप उसके बारे में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ले रहे हो, आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिफाई कर रहे हो, उसके बारे में इन डेप्थ आप स्टडी कर रहे हो, और जब ये हो जाता है तब जाके आप कोई हाइपोथेसिस यहाँ पे मेंटेन कर रही हो। तो आई होप ये आपको एक्सप्लोरेटरी रिसर्च समझ आई होगी कि व्हेन यू आर नॉट अवेयर अबाउट दिस सर्टन और अ न्यू फिनोमिना, सो बिफोर दैट यू एक्सप्लोर अबाउट दैट सर्टन टॉपिक to have and gain the depth understanding of the certain topic, and you want after the gaining the understanding to maintain your hypothesis and to gain दी प्रॉपर नॉलेज। तो आप इसके लिए आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करते हो, ठीक है, कि आप नई फिनोमिना को यहाँ पे स्टडी करना चाहते हो। आई होप कि आपको समझ आया होगा। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च ये हमारी पहली टाइप ऑफ साइंटिफिक रिसर्च होती है। इसके अलावा जो दूसरी हमारी आती है वो आती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अब आप यहाँ पे बताओ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है कि जब आपको पर्टिकुलर फिनोमिना आपके सामने है, वो अंडर स्टडी है, मतलब वो अधूरा है, उसके कई फीचर्स यहाँ पे अधूरे हैं जो कि आपके सामने प्रेजेंट नहीं है। तो आप क्या करते हो, उस पर्टिकुलर फिनोमिना को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हो, उसे पूरा प्रॉपर इलेबोरेट करने की कोशिश करते हो, उसे आप हर तरीके से उसमें आप खींच रहे हो, उस टॉपिक को, उसको डिस्क्राइब कर रहे हो एक तरह से। तो इसलिए हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च यहाँ पे कर रहे हैं कि जब कोई भी पर्टिकुलर फिनोमिना है वो अंडर स्टडी है, जो कि आधा अधूरा किया हुआ है, आप उसको क्या कर रहे हो, डिस्क्राइब कर रहे हो प्रॉपर तरीके से, और उसे एक्सप्लेन कर रहे हो, उसे इलेबोरेट कर रहे हो, उसे क्लैरिफाई कर रहे हो, और उसको एक्सप्लेन कर रहे हो उन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। तब हमारे यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है। जैसे कि नाम ये साउंड कर रहा है डिस्क्रिप्टिव, कि व्हेन यू आर डिस्क्राइबिंग द सर्टेन फिनोमिना विच इज़ अंडर स्टडी। ओके, तो आई होप ये आपको समझ आया होगा कि क्या है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च से कैसे डिफरेंट है। इसके अलावा जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है हमारी, ये पोर्ट्रे करने की कोशिश करती है एक्यूरेट प्रोफाइल को, चाहे किसी पर्सन के बारे में आपको डिस्क्राइब करना, या फिर किसी इवेंट के बारे में डिस्क्राइब करना, या सिचुएशन के बारे में डिस्क्राइब करना। अब आपके सामने एक फिनोमिना है, कोई भी आप सिचुएशन आपके सामने आ जाती है, जब आप कोई भी उस सिचुएशन को अपने तरीके से समझते हैं, अपने तरीके से उसे कॉम्प्रिहेंड करते हैं, तो आप उसके बारे में उसको डिस्क्राइब करते हैं। एक तरह से आप देख सकते हैं कि आप किसी पर्सन के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है कि ये सामने जो पर्सन मेरे खड़ा है, आप इसको बताओ कि इसके अंदर क्या क्वालिटीज़ है। तो आप क्या करो, उसके क्वालिटीज़ को बता रहे हो, उसके बारे में और एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, ये पर्सन कैसा है, इसका बिहेवियर अच्छा है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए ये तत्पर रहता है, और ये इसके साथ साथ दूसरों की हेल्प करने के साथ साथ ये इतना अच्छा है कि ये अपने काम को भी अच्छी तरह से मैनेज कर पाते हैं। तो ये कि आप क्या कर रहे हो, उसकी क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हो। इसी तरह से हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कर रहे हैं कि जब हमारा कोई पर्टिकुलर फिनोमिना है वो अंडर स्टडी है, हम उसको डीपली डिस्क्राइब कर रही है। और इसके साथ साथ जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है हमारी, ये हमारे कई सारे क्वेश्चंस को, कई सारे रिसर्च के एक्सपेक्ट को ये डिफाइन करती है, जैसे कि व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, सारे के सारे डब्लू, सारे के सारे डब्लू कि क्या, कहाँ, कब और क्यों, ये सारे के सारे क्वेश्चंस को ये अच्छी तरह से यहाँ पे डिफाइन करता है कि कोई चीज़ है वो क्यों एग्जिस्ट करती है, और एग्जिस्ट करती है तो कहाँ एग्जिस्ट करती है, और ये क्यों एग्जिस्ट कर रही है, इसका पर्पस क्या है, और ये कब आई थी। तो इन सब को हम सारे के सारे डब्लू और एच को हम यहाँ पे
डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, सारे के सारे डब्ल्यू और एच को यहाँ पे डिस्क्राइब करें, यानी कि हाउ को भी यहाँ पे डिस्क्राइब किया जाता है, कैसे किया जाता है, क्या है इसका मतलब, क्यों है। ये आपको पूरी तरह डिस्क्रिप्टिव रिसर्च यहाँ पे की जाती है इन सभी क्वेश्चंस को आंसर करते हुए। व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई एंड समटाइम्स हाउ। और इसमें क्या होती है, ये एक तरह की आपको ये एक तरह की प्रिपरेशन होती है जो आपको एक तरह की अपॉर्चुनिटी आपको दिलाती है कि जब आप अपना एक अच्छा हाइपोथेसिस को मेंटेन कर पाए। अब आप यहाँ पे सोचेंगे, मैं बार बार ये जो वर्ड ले रही हूँ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस मतलब है क्या। जो हाइपोथेसिस होता है ना, ये हमारा एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है, टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है और एक तरह की अजम्पशन होती है, जिसको हमें यहाँ पे पूरी तरह से बताना पड़ता है, डिस्क्राइब करना पड़ता है कि क्या ये सही है या ये गलत है। कोई भी रिसर्च करते हो, क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हो, तो आपको हाइपोथेसिस यहाँ पे मेंटेन करनी होती है। और अगर आप यहाँ पे अच्छे से हाइपोथेसिस मेंटेन करना जानते हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट होता है सभी के सभी रिसर्च स्कॉलर्स के लिए जो कि क्वांटिटेटिव स्टडी को यहाँ पे कंडक्ट कराना चाहते हैं। क्योंकि जो हाइपोथेसिस और अजम्पशन बनाते हैं ना किसी काम के लिए, ये काफ़ी टेडियस प्रोसेस होता है और काफ़ी इसके अंदर क्रिएटिविटी चाहिए होती है। और आप किसी भी अजम्पशन बनाने के लिए, एग्जांपल कि मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पे ऑनलाइन का जो इम्पैक्ट है वो अच्छा पड़ रहा है स्टूडेंट्स के ऊपर, क्योंकि पूरा का पूरा हमारा सिनेरियो चेंज हो गया पेंडेमिक सिचुएशन के बाद। तो पूरा का पूरा फिनोमेना यहाँ पे चेंज हो गया, जिसके वजह से क्या हो गया, यहाँ पे आपकी अच्छी हो गई लर्निंग, क्योंकि ऑनलाइन हो गया सब कुछ। आपको मटेरियल आपको ऑन द स्पॉट मिलने लग गया, आपकी अच्छी तरह से आप लाइव चैट्स के थ्रू यहाँ पे पढ़ाई कर पा रहे हैं। जैसे वीडियो में आप यहाँ पे वीडियो के थ्रू आप सीख पा रहे हैं, अगर कुछ डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेते हैं और जो सामने वाला पर्सन है वो आपके डाउट को क्लैरिफाई करता है। तो मैं एक तरह से देखा जाए तो ये ऑनलाइन का जो टीचिंग पैटर्न है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है और एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है स्टूडेंट्स पे, क्योंकि स्टूडेंट्स के यहाँ पे स्कोर्स में यहाँ पे इंक्रीमेंटल हो रहा है, उसके स्कोर्स बढ़ रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं। तो मैं स्टडी करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, एक तरह का हाइपोथेसिस बनाती हूँ कि मेरा हाइपोथेसिस ये है, जिसको मैं रिसर्चर हाइपोथेसिस कह रही हूँ। एक टेंटेटिव अजम्पशन बना रही हूँ कि जो मेरा यहाँ पे ऑनलाइन स्टडी है, ऑनलाइन लर्निंग है, ऑनलाइन टीचिंग है, उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ मैं एक और हाइपोथेसिस बना रही हूँ जो एक हमेशा ही अपोजिट में चलता है कि इसका कोई इफेक्ट नहीं है, यानी कि नल इफेक्ट है, नल। तो भी जो हम हाइपोथेसिस करते हैं ना, उसके अंदर हमारा दो तरह के हाइपोथेसिस हम मेंटेन करते हैं। एक होता है नल हाइपोथेसिस, दूसरा होता है हमारा यहाँ पे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये जो हाइपोथेसिस है ना, इसके बारे में हम आगे वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने बार बार ये टर्म यूज़ की है, नल हाइपोथेसिस क्या होता है, अल्टरनेटिव क्या होता है, हाइपोथेसिस क्यों बनाते हैं, तो आपको क्लैरिटी हो जाए, ताकि आप ब्लैंक ना रहे, आपको समझ आए जब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे तो ठीक है। जो नल हाइपोथेसिस होता है ना हमारा, ये हमेशा अगेंस्ट चलता है, यानी नल मतलब नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी कि हमने अपनी स्टडी कंडक्ट करनी है, हम बता रहे हैं कि इस पर्टिकुलर स्टडी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन दूसरी तरफ मैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बना रही हूँ, यानी कि जो रिसर्चर अपना हाइपोथेसिस बनाता है वो कह रहा है कि ऑनलाइन टीचिंग का पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है स्टूडेंट पे, लेकिन दूसरी तरफ नल हाइपोथेसिस कह रहा है कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसलिए जब भी जो रिसर्चर होता है वो हमेशा कोशिश करता है कि उसका बनाया हुआ हाइपोथेसिस है वो सही हो और वो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करे। ठीक है, तो ये हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में देखा जाता है कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, क्योंकि हाइपोथेसिस हमारा इन सभी क्वेश्चंस को आंसर करने के बाद बनता है। आंसर की कहाँ हुआ, ये जो सिनेरियो मेरे सामने है, प्रेजेंट सिनेरियो है, ये क्या है, क्यों है, कब आया, क्या इसका मीनिंग है, क्या पर्पस है, कैसे आया, तो इन सब के स्टडी करने के बाद ही हमारा हाइपोथेसिस बनता है। इसलिए कहते हैं जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है ना, इसके बाद ही हमारा हाइपोथेसिस है जो कि फॉर्म होता है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में कि क्या है इसका मतलब, और ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च यहाँ पे किस तरह के क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करता है, और हम क्यों कर रहे हैं इसको स्टडी, ताकि कोई पर्टिकुलर फिनोमिना है जो अंडर स्टडी है उसको हम प्रॉपर तरीके से डिस्क्राइब कर पाए, प्रॉपर तरीके से उसके सिनेरियो को इलेबोरेट करके एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है,
तो आई होप ये आपको दोनों के बीच में डिफरेंस पता चल गया होगा, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होती है और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है। ठीक है, अब हमारा आता है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। यहाँ पे आपको बताना है कि एक्सप्लेनेटरी रिसर्च क्या होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च जैसे कि बता रहा है कि हम अपनी पर्टिकुलर रिसर्च में कॉज और इफेक्ट देखते हैं। यानी कि हमारे रिसर्च में ना दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं। एक होता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा होता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसको भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट कैसे पड़ता है डिपेंडेंट वेरिएबल पे। तो वेरिएबल क्या होता है ना, पहले हम ये समझते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल क्या होता है, जो कि चेंज होता रहता है, कोई पर्टिकुलर थिंग, जो पर्टिकुलर सिनेरियो जो चेंज हो रहा है, ठीक है, जो कि फिक्स नहीं होता, वेरी करता है। तो हम यहाँ पे उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। अब एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे एक जो ऑनलाइन टीचिंग का यहाँ पे इफेक्ट पड़ रहा है मेरे स्टूडेंट पर। ऑनलाइन टीचिंग का यहाँ पे इफेक्ट पड़ रहा है मेरे स्टूडेंट के ऊपर और स्टूडेंट्स की यहाँ पे अचीवमेंट पर। ठीक है, ऑनलाइन टीचिंग का यहाँ पे इफेक्ट पड़ रहा है बच्चों की, यानी कि स्टूडेंट्स की एकेडमिक अचीवमेंट पर। स्टूडेंट्स की एकेडमिक, यहाँ पे ए सी लिख दिया मैंने, मतलब आप समझ जाना, एकेडमिक अचीवमेंट पर। ठीक है, ये मैंने अपना बनाया है। यहाँ पे मैं ये रिसर्च कर रही हूँ कि ऑनलाइन टीचिंग का है कि ये इफेक्ट पड़ता है मेरे स्टूडेंट्स की एकेडमिक अचीवमेंट पर। यहाँ पर जो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा ना, वो होगा ऑनलाइन टीचिंग। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा मेरा ऑनलाइन टीचिंग, और किस पे इफेक्ट पड़ रहा है, स्टूडेंट्स की एकेडमिक अचीवमेंट पे। तो ये मेरा होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, कि मैं एक का इफेक्ट दूसरे पे देख रही हूँ, एक का इफेक्ट दूसरे पे स्टडी करने की कोशिश कर रही हूँ कि इस पे पड़ता है कि नहीं पड़ता। तो जितने भी हम यहाँ पे अपनी स्टडी करते हैं, साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, तो इसमें दो वेरिएबल्स का होना तो बहुत ज़रूरी होता है कि एक का इफेक्ट हम दूसरे पे देख रहे हैं। इसके लिए जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना, उसको हम मैनिपुलेट करते हैं, उसे हमेशा ही मैनिपुलेट करते हैं, जिसको ट्रीटमेंट दिया जाता है कि अगर मैं ऑनलाइन टीचिंग यहाँ पे करवा रही हूँ तो मैं इफ़ेक्टिव तरीके से कराऊँ, मतलब इफ़ेक्टिव तरीके से कराऊँ ताकि बच्चों की अचीवमेंट पे एक अच्छा प्रभाव पड़े। तो इसमें दो तरह के वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। और इस एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में मैं ये पता करने की कोशिश करती हूँ कि एक का इफेक्ट दूसरे वेरिएबल पे कितना पड़ रहा है, यानी कि एक वेरिएबल का इफेक्ट दूसरे वेरिएबल पे कितना पड़ रहा है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जानने की कोशिश करती हूँ। तो ये मेरी एक्सप्लेनेटरी रिसर्च होती है। ठीक है, कि एक वेरिएबल कैसे इफेक्ट कर रहा है मेरे दूसरे वेरिएबल पे, कि मेरी ऑनलाइन टीचिंग है वो कैसे इफेक्ट डाल रही है मेरे स्टूडेंट्स की एकेडमिक अचीवमेंट पर। तो मैं इसके ऊपर स्टडी कर रही हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, और हम कॉजल रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरह के कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को देख रहे हैं। ठीक है, ये आपको बताया है। इसके साथ साथ एक्सप्लेनेटरी रिसर्च हमारी एक तरह की ग्राउंडेड थ्योरी होती है, जो कि एक अनदर टाइप होती है रिसर्च के पर्पस की, जिसके अंदर थ्योरी हमारी क्रिएट होती है, जिसके अंदर हम आंसर करते हैं कैसे और क्यों, मतलब वाई और हाउ क्वेश्चंस को यहाँ पे आंसर किया जाता है। पूरी तरह से यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करी जा रही है, एक का इफेक्ट दूसरे पे देखने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ यहाँ पे इंटरेस्ट होता है हमारा कि जिसके अंदर हम किसी पर्टिकुलर फिनोमिना को एक्सप्लेन कर पाए, उसके इफेक्ट को यहाँ पे प्रिडिक्ट कर पाए, उसको कंट्रोल कर पाए, उसके रिलेशनशिप को, और उसके कॉज को, जो एक का इफेक्ट दूसरे वेरिएबल पे पड़ रहा है उसके कॉज को भी समझ पाए। तो इन सब के लिए हमें एक्सप्लेनेटरी रिसर्च करने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आया होगा कि एक्सप्लेनेटरी रिसर्च क्या है, जिसमें हम कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप जानने की कोशिश कर रहे हैं। दो वेरिएबल्स है, वन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल में अदर इज डिपेंडेंट वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स विद समथिंग विच इज चेंजेस, जो कि फिक्स्ड नहीं है, हम उस एक दूसरे का इफेक्ट दूसरे के ऊपर देखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आया होगा, आपको तीनों के अंदर डिफरेंस यहाँ पे पता चल गए हैं। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है ना, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक आपको यहाँ पे चार्ट के थ्रू या फ्लो चार्ट के थ्रू यहाँ पे समझाने की कोशिश की है, तो आई होप ये आपको समझ आएगा इससे। और
कैसा लगेगा मेरा वीडियो, उससे रिलेटेड आप फीडबैक मुझे ज़रूर देना, ठीक है। चलो उससे पहले हम समझते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बीच में डिफरेंस। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जैसे आपको बताया है, यूजुअली क्या होता है, स्टैंडर्डाइज मेथड होता है, यानी कि अर्ली रिसर्च होता है कि आपने रिसर्च करी नहीं है अभी, आप उसके बारे में अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं उसके बारे में। अब जैसे कि यहाँ पे कोरोना की दवाई बनी है, ठीक है, कोरोना की यहाँ पे वैक्सीन यहाँ पे आई है, तो कोरोना की वैक्सीन आने से पहले उससे ऊपर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हुई थी, मतलब उस दवाई को बनाने से पहले भी एक्सप्लोर किया गया था साइंटिस्ट के द्वारा कि कितना यहाँ पे ये कामयाब होगी, कितना हमें यहाँ पे रिसर्च करना चाहिए, इस दवाई को कैसे लेकर आना चाहिए। तो उससे पहले एक अर्ली रिसर्च हुई है आपकी, ठीक है। और ये आपका फोकस करती है मेथड के ऊपर कि आपको कैसे न्यू नॉलेज को एक्सप्लोर करना है। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारी डिस्क्रिप्टिव अप्रोच होती है, ये स्टैंडर्डाइज मेथड होता है, जिसमें आप क्या करते हो, यहाँ पे आप यहाँ पे मोस्टली जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है ना, उसको यहाँ पे डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हो, सारे के सारे वाई, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाट के क्वेश्चंस को यहाँ पे आंसर करते हो, या और यहाँ पे हाइपोथेसिस को मेंटेन करने की कोशिश करते हो, ठीक है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का यहाँ पे एम होता है कि आप डिस्कवरी कर रहे हो किसी न्यू आइडियाज़ की, थॉट्स की, और यहाँ पे प्राइमरी पर्पस होता है कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का, कि यहाँ पे आप डिस्क्राइब कर रहे हैं किसी चीज़ को, ठीक है, यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं किसी चीज़ को। तो ये हमारा दोनों के बीच में डिफरेंस होता है बिटवीन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा सारे के सारे डिफरेंसेस। और मैंने यहाँ पे एक छोटा सा क्रिस्प वे में आपको नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बारे में समझाने की कोशिश की है कि नल में, कि जिसका मतलब है नो इफेक्ट, नो इफेक्ट जिसको हम कह रहे हैं नल, और अल्टरनेटिव है जो कि रिसर्चर अपना हाइपोथेसिस बनाता है और उसे डिस्क्राइब करता है, एक तरह की टेंटेटिव अजम्पशन होती है, ठीक है, आप एक तरह की प्रिडिक्शन लगा रहे हैं कि ये मेरा रिजल्ट निकल के आएगा, ठीक है। और अगर आपके फेवर में आता है तो आपकी रिसर्च यहाँ पे सक्सेसफुली आप यहाँ पे निकल कर आती है। अगर आपका यहाँ पे जो आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाता है तो आपके अगेंस्ट आता है, यानी कि आपकी रिसर्च एकदम पानी में चली जाती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश की है क्रिस्प वे में। नेक्स्ट क्लास में हम नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए। इससे पहले आप मुझे बताना कि आपको कैसा लगा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, और इसके साथ साथ आपको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बीच के डिफरेंसेस को कैसा लगा, समझ आया आपको कि नहीं आया। आप अपनी जो भी फीडबैक है कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे हम कई सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं डेली बेसिस पे, ताकि हमारी प्रैक्टिस बूस्ट अप हो जाए और हम अपने गोल JRF को अचीव कर पाए 100%। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कैसा लगा मेरा वीडियो, फीडबैक आप ज़रूर देना इन कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग। थैंक यू।